यीशु के अजीम जलाली बाबरकत नाम में आप सबों को सलाम। मैं ज़िंदा खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ जिस खुदा ने मुझे मौका दिया ताकि मैं आपके दरमियान खुदा के कलाम की खिदमत करूँ। मैं अपना पैसे शुरू करने से पहले आपसे अपना तारुफ करवाना चाहती हूँ। मेरा नाम शहनाज इलियास है और मेरा ताल्लुक़ जो है वो एज चर्च नजफ़ कॉलोनी लामा इकबाल टाउन से है। और मैं बाइबल कॉलेज असम्बली गार्ड में सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ और मेरे पास्टर साहिब का जो नाम है उनका नाम पास्टर आरिफ मसीह है। मैं शुक्रगुजार हूँ फजल टीवी की कि जिन्होंने ये मौका दिया ताकि मैं उनके चैनल पे आके खुदा के कलाम को आप तक डिलीवर कर सके। तो मैं अपना पैसे शुरू करने से पहले आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। एक शख्स होता है और उसका एक बेटा होता है। उसकी जो बीवी होती है उसकी डेथ हो जाती है और उसकी बीवी की जब डेथ हो जाती है तो उसका एक ही बेटा होता है इकलौता, उसके सिवा उसका और कोई नहीं होता। तो वो जो शख्स होता है वो रेलवे स्टेशन पर काम करता है। उसका काम जो ये होता है कि जब ट्रेन आनी है उसने पुल को खोलना भी, उस पुल को बंद भी करना है। तो वो जो शख्स होता है वो अपने बेटे को साथ लेके आता है। तो उसका बेटा वहाँ पर खेलता है और वो अपना कामकाज वहाँ पे करता। तो जब वो कामकाज करते एक दिन इसी तरह वो अपने बेटे को अपने साथ लेके आया। तो उसका बेटा जो होता है वो मछलियों का शिकार कर रहा था। छोटा बच्चा होता है तो उसका बाप कहता चलो मेरा बेटा ये काम कर रहा है, मैं इतनी देर जो मेरा काम करने वाला वो मैं काम करता हूँ। तो जब वो काम कर रहा तो एकदम अचानक की ट्रेन का टाइम भी नहीं होता, वक्त भी नहीं होता और वहाँ से ट्रेन आ जाती है। तो वो देखता है उधर उसका बेटा होता है, एकदम वो परेशान भी होता है क्योंकि उसके बेटे के सिवा उसका और कोई नहीं होता। तो वो देखता है कि ट्रेन में भी इतने लोग बैठे हैं, मेरा बेटा भी इकलौता है। तो वो देखता है कि मैं अपने बेटे को बचाऊँ या ट्रेन के लोगों को बचाऊँ। तो वो ये फैसला करता कि मैं ट्रेन के लोगों को बचाता हूँ। इसी तरह अगर हम देखें तो खुदा बाप ने भी इस दुनिया में अपने इकलौते को जो भेजा तो वो दुनिया के ऊपर गुनाह था। उसने अपने इकलौते को इसीलिए भेजा ताकि जो दुनिया का गुनाह था वो उसके इकलौते के वसीला से मुआफ किए जाए, दुनिया बच जाए, हलाकत से बच जाए। तो इसी तरह मैं अपने पैसेज की तरफ आऊँगी। मेरा जो टॉपिक है वो मोहब्बत है। मसीह की मोहब्बत की तरफ अगर हम देखें तो अगर मैं अपनी मरकज़ी आयत की तरफ आऊँ तो यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत, इसमें हमें मिलता है क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपने इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो जो मैंने स्टोरी आपके साथ शेयर की उस स्टोरी का भी इस आयत से बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ हमें नज़र आता है। ताल्लुक़ ये है कि वो बाप था, उसने अपने इकलौते की फ़िक्र ना की, अपने बेटे की फ़िक्र ना की। इसी तरह खुदा बाप ने भी अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा। उसने अपने बेटे की फ़िक्र ना की कि मेरा बेटा इस दुनिया में जाएगा, मेरे बेटे को मसलूब किया जाएगा। तो उसने इस चीज़ की फ़िक्र ना की। तो हमने आयत में पढ़ा क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। आज भी जब मसीह यीशु पर ईमान लाते हैं, मसीह यीशु पर ईमान लाने के वसीला से हमारे अंदर मसीह की मोहब्बत आ जाती है। जब तक हम खुदा को नहीं जानेंगे, जब तक खुदा के कलाम पर ईमान नहीं लाएंगे तो मसीह की मोहब्बत हमारी ज़िंदगी में नहीं आ सकती। खुदा ने तो इसीलिए इस दुनिया में अपने इकलौते को भेजा ताकि हम उसके वसीला से नजात को हासिल करें। अगर खुदा चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था, अगर खुदा चाहता तो दुनिया को वैसे भी नजात बख्श सकता था, मगर खुदा ने ये मुनासिब समझा कि मैं अपने बेटे को इस दुनिया में भेजूं जो इस पूरी दुनिया के गुनाह को उठाए और पूरी दुनिया को गुनाह की दलदल से निकाले। तो इसी तरह अगर हम देखें बाइबल हमें मोहब्बत के बारे में क्या सिखाती है। अगर क्रंथियों का पहला खत उसके 13वें बाब में देखें तो वहाँ पे हमें उसकी पहली आयत में मिलता है कि अगर मैं आदमी और फरिश्तों की ज़ुबानें बोलूँ और मोहब्बत ना रखूँ तो मैं ठनठनाता पीतल झंझनाती झांझ हूँ। और अगर मुझे नबूवत मिले और सब भेदों और कुल इल्म की वाकफियत हो और मेरे ईमान यहाँ तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूँ और मोहब्बत ना रखूँ तो मैं कुछ भी नहीं। यहाँ पर भी मिलता है कि अगर मुझे गैर ज़ुबानें भी मिले, अगर मैं फरिश्तों की ज़ुबानें भी बोलूँ, मोहब्बत ना रखूँ तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। यहाँ पर भी हमें ये मिलता है कि मोहब्बत सबसे अफजल है। मोहब्बत जो है वो हमें सब कुछ सिखाती है, समझाती है। मोहब्बत अगर हम करते हैं तो हमें ऐसी मोहब्बत करनी चाहिए जैसी खुदा बाप ने दुनिया से मोहब्बत की है। अगर रूह से ममूर हैं,
अगर सब कुछ कर रहे हैं, खुदा की खिदमत कर रहे हैं, कलाम को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जगह व जगह जाके उसके कलाम की खिदमत करें, अगर मोहब्बत ही नहीं ज़िंदगी में तो सारा कुछ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर चाहते हैं कि मसीह की मोहब्बत हमारी ज़िंदगी से ज़ाहिर हो तो पर मसीह की आइन पर, मसीह के कलाम पर भी हमें अमल करने की ज़रूरत है। जब मसीह की बातों पर अमल करेंगे तो मसीह की मोहब्बत हमारी ज़िंदगी से ज़ाहिर होगी। फिर मोहब्बत के अंदर जो हमें मिलता है वो यही है कि मोहब्बत जो है वो साबिर है। मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत सब कुछ बर्दाश्त करती है। तो अगर ये सब कुछ करेंगे तो मसीह की मोहब्बत वाकई हमारी ज़िंदगियों से ज़ाहिर होगी। इसी तरह अगर हम आगे देखें, इस्तिस्ना की किताब उसका 4था बाब और उसकी 5वीं आयत में भी हमें मिलता है कि तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से क्या रख, मोहब्बत रख। अगर सारी जान से, सारी ताकत से, सारी अक्ल से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखेंगे तो ये वेल एंड गुड है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर खुदा से भी मोहब्बत रख रहे, दूसरी चीज़ों से भी बेइंतहा मोहब्बत करते हैं तो इस मोहब्बत का कोई फ़ायदा नहीं। मोहब्बत वही है जो हम खुदा से रखें, ना कि दुनिया की चीज़ों से, ना कि दुनिया के लोगों से मोहब्बत रखें। मोहब्बत रखनी है तो ज़िंदा खुदा से रखनी है। अगर बनी इसराइल कौम को देखें तो वो जो ऐसे लोग थे जो शुरू से, बचपन से ही अपने बच्चों को शरीयत की किताब सिखाते थे, शरीयत की किताब को सिखाते थे और वो शरीयत की किताब उनके ज़हनों में नक्श होती थी। जैसे जैसे वो बच्चे खून और गोश्त में बढ़ते, कद्दोकामत में बढ़ते, वो खुदा के कलाम की जान पहचान में बढ़ते जाते थे। तो आज भी वो मोहब्बत उन ज़िंदगियों में कायम है। मोहब्बत तभी कायम होगी जब खुदा के कलाम पर अमल करने वाले होंगे, जब खुदा के कलाम को सीखने वाले होंगे और खुदा के कलाम के भेदों की समझ हमारी ज़िंदगी में होगी। इसी तरह अगर हम देखें तो फिर हमें मिलता है कि तो अपनी पड़ोसी से भी अपनी मानित क्या रख, मोहब्बत रख। हमें अपने पड़ोसी से भी अपनी मानित मोहब्बत रखने की ज़रूरत है। ये भी मसीह यीशु मसीह ने दर्श दिया कि तो अपनी पड़ोसी से अपनी मानित क्या रख, मोहब्बत रख। अगर अपने आप से मोहब्बत रखते हैं तो अपने आप से तो सभी मोहब्बत रखते हैं, मगर मोहब्बत वो है कि हम दूसरों के साथ भी करें। सबसे पहले जो पड़ोसी आ जाते हैं वो हमारे ख़ानदान के लोग ही हैं। हमारे ख़ानदान के लोग, जिस ख़ानदान में हम रहते हैं, अगर जॉइंट फैमिली अगर उसमें रहते हैं तो हमें उन लोगों से भी मोहब्बत रखने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि हम उनसे मोहब्बत रखें जो हमसे मोहब्बत रखते हैं। मसीह यीशु की मोहब्बत को देखें तो मसीह यीशु ने पूरी दुनिया की खातिर अपने आप को कुर्बान कर दिया और उसने सारी दुनिया से मोहब्बत का इजहार किया। मोहब्बत का इजहार इस तरह किया कि उसने अपने आप को हमारी खातिर सलीब पर चढ़ा दिया। उसने सलीब पर भी, जिन लोगों ने उसे सलीब पर चढ़ाया, उसने उन्हें भी वहाँ पर भी क्या किया, माफ़ किया। मसीह यीशु सलीब पर चढ़कर भी मोहब्बत का दर्स दे रहे हैं। तो आज हमें भी एक दूसरे से मोहब्बत रखने की ज़रूरत है। फिर हमें अगर पहला पतरस उसके 4थे बाब और 8वीं आयत में देखें तो मोहब्बत जो है वो गुनाहों पर पर्दा डालती है। जैसे मसीह यीशु ने गुनाहों पर पर्दा डाला, मसीह यीशु ने सलीब पर चढ़कर मेरे और आपके गुनाहों पर पर्दा डाला ताकि मैं और आप हलाकत से बच जाए और हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करें। खुदा के हुक्मों पर चलने से उसकी मोहब्बत हमारी ज़िंदगियों में ज़ाहिर होती है। अगर खुदा के हुक्मों पर चलेंगे तो उसकी मोहब्बत हमारी ज़िंदगियों से ज़ाहिर होगी। मसीह की मोहब्बत यही है कि उसके आइन पर, उसके हुक्मों पर अमल करें और अपनी ज़िंदगियों से उसके नाम को जलाल दें। इसी तरह रोमियो के ख़त में 8वें बाब 38 से 39 आयत में मिलता है, खुदा का बंदा पौलुस रसूल यहाँ पर कहता है, ऐसा बंदा जो पहले खुदा के लोगों को सताने वाला, खुदा के लोगों को कत्ल करने वाला, खुदा के लोगों को धमकाने वाला, मगर जब खुदा यीशु और मसीह उसकी ज़िंदगी में आया तो वो मारने वाले से बचाने वाला बन गया। फिर जब उसने मसीह की मोहब्बत को जान लिया तो वो कहता है कि कौन सी चीज़ है जो मुझे खुदा की मोहब्बत से जुदा कर सकती है। कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार। यहाँ पर वो कह रहा है कि कौन सी चीज़ हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा कर सकती है। अगर देखा जाए तो दुनिया के हालातों को देखा जाए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गुर्बत का शिकार है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास अपना घर नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास हर रोज़ खाने के लिए खुराक नहीं होती। तो यहाँ पर वो भी कह रहे हैं कि कौन सी चीज़ हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा कर सकती है। अगर ज़िंदगी में मुसीबत आ जाए तो वो मुसीबत भी हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती।
अगर तंगी आ जाए तो वो भी मसीह की मोहब्बत से हमें जुदा नहीं कर सकती। जुल्म हो, चाहे मुश्किलात आ जाए, चाहे ज़िंदगी में बीमारी आ जाए, कोई भी चीज़ हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। अगर वाकई हम मसीह से हकीकी मोहब्बत करते हैं तो कोई भी चीज़ हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। मसीह की मोहब्बत उन्हीं लोगों से जुदा नहीं होती जिन्होंने वाकई ही अपनी ज़िंदगियों को मसीह को दिया होता है। चाहे हालात जैसे मर्जी हो, वाकयात जैसे मर्जी आ जाए। आज जैसे कि हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ने अपना कब्जा जमा रखा है। इस पूरी दुनिया इस वबा की गिरफ्त में है। तो अगर देखा जाए तो ये वबा भी हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। अगर मरना है, जिस वबा से भी हमने मर जाना है। अगर जिंदा रहना है तो खुदा इन हालात में हमें संभाले रखेगा। पौलुस रसूल ने जब मसीह की मोहब्बत को जान लिया तो वो क्या कहते हैं कि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए क्या है? नफ़ा है। वो कहते हैं कि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह और मरना नफ़ा है। पौलुस रसूल जो कहता है कि जिंदा रहना मसीह और मरना मेरे लिए नफ़ा है, वो कहता है कि अगर मैं मर भी जाऊंगा तो भी मुझे कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि मेरा फ़ायदा होगा। तो आज हमें भी ये जानने की ज़रूरत है, क्या अगर हम मसीह की मोहब्बत को जानते हैं, अगर मसीह की मोहब्बत मेरी ज़िंदगी में है, मैं ऐसी मोहब्बत कर रहा हूँ जैसी खुदा ने दुनिया से की? क्या मैं दूसरों से अपनी मानित मोहब्बत कर रहा हूँ या नहीं कर रहा? क्या मैं दूसरों से उस कदर प्यार करता हूँ या नहीं करती? तो अगर करते हैं तो फिर मसीह की मोहब्बत को भी जानने की ज़रूरत है। यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 13वां बाब और उसकी 34 से 35 आयत में मिलता है, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे क्या हो? शागिर्द हो। यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील में यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम आपस में क्या रखो? मोहब्बत रखो। मैं एक तुम्हें नया हुक्म देता हूँ। वो नया हुक्म क्या है? कि तुम एक दूसरे से क्या रखो? मोहब्बत रखो। ऐसी मोहब्बत रखो जैसी मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। अगर आपस में मोहब्बत रखेंगे तो ही मसीह के शागिर्द कहलाएंगे, तो ही मसीह के पैरवर कहलाएंगे, तो ही मसीह की पैरवी ऐसी करेंगे जैसी मसीह चाहता है। तो अगर चाहते हैं कि खुदा की मोहब्बत हमारी ज़िंदगियों में कायम रहे तो हमें हमेशा खुदा की मोहब्बत को अपनी ज़िंदगियों में रखने की ज़रूरत है और खुदा के नाम को जलाल देने की ज़रूरत है। सो इस कलाम की वसीला से खुदा आपको और मुझे बरकत दे। मेरे जितने देखने वाले अजीज़ों कारब बहन भाई हैं, मैं सबसे यही दरख्वास्त करूंगी कि हमें खुदा की मोहब्बत को अपनी ज़िंदगियों में लेने की ज़रूरत है। जब खुदा की मोहब्बत ज़िंदगी में होगी, मुश्किलात आएंगी, मुसीबतें आएंगी, हम उन सब मुश्किलात का, मुसीबतों का आसानी से सामना करेंगे। फिर कोई भी चीज़ हमें पौलुस रसूल की तरह हम भी कहने वाले बनेंगे कि कौन सी चीज़ हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा कर सकती है। सो खुदा इस कलाम के वसीला से आपको और मुझे बरकत दे। थैंक यू सो मच।